अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, माय नेम इज सामो कला, मोटिवेशन स्पीकर, अर्बन ऑनलाइन ट्रेनर, टेक यूट्यूबर, माइंड चेंजर एंड उर्दू राइटर। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी सुनाने वाली। ये स्टोरी जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। अगर आप इस स्टोरी को ज़रा ध्यान से सुने तो आपके 70% तक मसले के हल हो सकते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है एक स्टोर में, जहाँ पे एक बाप अपनी एक बड़ी और एक छोटी बेटी के साथ स्टोर में दाखिल होते हैं। और बड़ी बेटी जो होती है कुछ चीज़ें खरीद रही होती है, लेकिन जो छोटी बेटी है थोड़ी शरारतें कर रही होती है। और जिस ट्रॉली में सामान लेके जाते हैं उस भगा के लाती और बड़ी बेटी के साथ वो टच कर देती है, जिससे बड़ी बेटी को चोट लग जाती है। अब जो है कि जब उसे चोट लगती है तो उसका जो बाप होता है वो छोटी बेटी को कहता है कि भाई तुम्हारी गलती हुई है, तुम अपनी बहन से सॉरी मांगो। तो वो कहती है कि ये एक्सीडेंट हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तो बाप कहता है ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुम्हारी इसमें कोई गलती, लेकिन फिर भी तुम्हें इनसे माफी मांगनी होगी क्योंकि तुम्हारी वजह से उसे चोट लगी है। अब बेटी जो छोटी बच्चा है, आपको पता है वो काफी जिद्दी होती है, तो वो नीचे फर्श के ले जाती है। वो कहती है मैंने माफी ही नहीं मांगनी, मुझसे गलती से नहीं हुआ, मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो एक्सीडेंट हो गया, ये वो फलाना ठीक। तो बाप उसे समझाता है मैं जानता हूँ कि तुमने ये जानबूझ के नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम्हें माफी मांगनी होगी। अब बच्ची जिद कर रही होती है और आसपास के जो लोग होते हैं वो ये कह रहे होते हैं कि इसके मुंह पे एक जोर से थप्पड़ मारो, इसके बाल खींचो, तुम्हारी बात नहीं मान रही, ये वो फलाना। तो बाप जो गहरी सांस लेता है, अपनी छोटी बेटी जो जमीन पे लेटी होती है उसे खड़ा करता है, और खड़ा करने के बाद उसे बोलता है देखो, मैं जानता हूँ कि सॉरी बोलना जो है ना कि बड़े हिम्मत का काम है, ये आसानी से नहीं बोला जाता। अपने अंदर से गहरी सांस लो और सॉरी बोल दो। अब छोटी बच्ची जो है कि थोड़ा सा नर्वस होती है, वो जाके अपनी बहन से गहरी सांस लेके सॉरी बोल देती है, जिसपे बड़ी उसकी बहन कहती है कि चलो कोई बात नहीं, तुमने कौन सा जानबूझ के किया था। अब इसी दौरान ही एक मैडम जो है वो फोन पे बात कर रही होती है और वो उन बच्चों के बीच में से गुजर के जाती है, जिससे वो छोटी बच्ची के साथ वो धक्का लग जाता है उसे। अब वो तो फोन पे मसरूफ होती है, अब जिस पे छोटी बच्ची बोलती है कि पापा उन्होंने मुझे टक्कर दी, अब उन्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। तो बाप बोलता है वो फोन पे लगी हुई थी तो उन्हें जानबूझ के नहीं किया होगा। मैं कहा मैं मानती हूँ उन्होंने जानबूझ के नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी मुझे धक्का लगा, उन्हें मुझसे सॉरी बोल होगा। अब बाप जो है कि उस लेडीज के पास जाता है, वो लेडीज फोन पे बात कर रही होती है। बाप जो है 2-3 दफा उसे बुलाता है, लेकिन वो लेडीज फोन पे लगी होती है। तो बाप जो है कि थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोलता है एक्सक्यूज मी मैम, मेरी जरा बात सुनेंगे। तो वो मैम जो होती है कि वो अपने फ़ोन पे बात करती है, उससे कहती है कि आई कॉल यू बैक। तो फिर उनसे पूछती जी बताइए आपको क्या मसला है। तो कहती कि आप जब गुजर के आ रहे थे तो आपने वो छोटी बच्ची को धक्का दे दिया था। तो बोलती है कि मैं माजरत चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता चला, मैं फ़ोन पे बिजी थी। तो वो बंदा बोलता आप दुरुस्त कह रही है, लेकिन आपको एक छोटा सा काम करना होगा, आपको सॉरी बोलना होगा। जिसपे वो लेडीज बोलती कि आई एम सॉरी, लेकिन वो बात बोलता है कि नहीं आपको मुझे नहीं, आपको उस छोटी बच्ची से माफ़ी मांगनी होगी। तो वो लेडी थोड़ी चिड़चिड़ा जाती है, वो क्या कि मैं इस छोटे बच्चे से माफ़ी मांगूंगी, देखिए मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। तो वो बता कहता आप दुरुस्त फरमा रहे कि आपने ये जानबूझ के नहीं किया, लेकिन आपसे धक्का लगा, आपसे उसे माफ़ी मांगनी होगी। तो जिस पे लड़के डेढ़ बोल के बाहर में जब मैं नहीं मांगती माफ़ी। अब वो जो होता है बाप वो दोनों बच्चों को लेके वो जो जनरल स्टोर का मैनेजर होता है उसके पास चला जाता है और उससे जाके बोलता है कि हम लोग वहाँ पे शॉपिंग कर रहे थे और फिर जो है कि ये वो खातून फोन पे बात करते हुए गुजरी और इन्हें धक्का लग गया। तो जिसपे वो मैनेजर बात करता है कि सर माफ़ी ज़रा, उनसे फ़ोन पे बात कर रहे थे, ये वो फ्लाइट। तो वो कहता है कि मैनेजर को उस औरत को चाहिए कि इस बच्ची से माफ़ी मांगे। इस पे मैनेजर कहता है कि सर ये आप क्या बात कर रहे हैं। तो वो बाप उसे बात समझाता है कि मैं अपनी बेटियों को जो है ना कि सॉरी बोलना सिखा रहा हूँ, तो आप ये मैंने कुछ कोऑपरेट करेंगे। तो मैनेजर भी बात मान जाता है और फिर उनके साथ जाकर वो औरत के जाके कहता है कि आपसे इन्हें धक्का लगा था, आप इनसे सॉरी बोले। लेकिन वो औरत जो और ज़्यादा एटीट्यूड होने लगती है कि भाई मैंने कौन सा जानबूझ के मारी, ये वो फलाना। तो जिसको वो मेजर से ये कह रहा था कि मैंने सॉरी की बात आप सॉरी बोल रहे हैं, लेकिन वो फिर भी सॉरी नहीं बोलती और वो कहते तुम सब लोग बाहर में जब मैं सॉरी नहीं बोलती। अब वो जो छोटी बच्ची होती है तो अपने बाप को कहती है कि पापा जाने दो, कोई बात नहीं है, वैसे भी हमने सॉरी का कर रखा है। ये अपना बात खत्म करके चला जाता है। लेकिन वो मैनेजर जो होता है वो थोड़ा सा टेढ़ी खोपड़ी का होता है, तो उसने कहा कि अब इससे सॉरी बुलवा के ही छोड़ना है। वो उसी वक्त पुलिस को फ़ोन करती है। अमेरिका वाले एक से तो वहाँ पे बच्चों के ऊपर इस तरह है कि अगर आपके हाथ वगैरह उठाए तो आप पुलिस को कॉल कर सकते हैं। इधर भी है, लेकिन इधर को इतना लागू नहीं होता। तो वो फ़ोन करता है, फ़ोन करने के बाद उन्हें बोलता है कि उन्होंने बच्चे के ऊपर हमला किया, ये वो फ्लाटिंग। अब वो पुलिस वाले आ जाते हैं, मैनेजर उस औरत के पास ले जाते हैं और पुलिस वाला जो होता है उस औरत को गिरफ्तार कर लेता है और उसे बोलता है कि तुमने बच्चों पे हमला किया, ये किया, वो फिर हम तुम्हें अरेस्ट करना चाह रहे हैं। तो वो कह रही है कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, ये क्या कर रही है, वो फ्लाटिंग। अब जिस पे वो बाप बोलने लग पड़ता है कि सर कोई बात नहीं, एकदम सन बस सॉरी बोल रहा था, अब इस तरह ना करे, ये तो वो पुलिस वाले उधर के कानून थोड़ा सख्त है, तो वो बोलते हैं कि सर नहीं,
आप लोग रहने देश में बच्चे पे हमला किए, ये वो फलान है। अब जो है जब पुलिस उसे पकड़ के लेके जाती है तो वो छोटी बच्ची पास आती है और वो बोलती है कि रुकिए, इसे ना लेके जाइए। तो वो उस औरत से मुताफिक होते हुए कहती है, देखें मैं जानती हूँ कि जब हमने कुछ काम जानबूझ के ना किया और हमसे गलती से हो गया हो, लेकिन हमें उस पर सॉरी नहीं बोलना था। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो सलाहियत नहीं होती, हम सॉरी बोलने की हिम्मत नहीं। आप एक गहरी सांस लीजिए और एक आहिस्ता से कह दिए सॉरी। जिसपे वो औरत सॉरी बोलती है, तो जिसपे वो छोटी बच्ची बोलती है कि इट्स ओके। यहाँ पे स्टोरी खत्म होती है। लेकिन अगर इस स्टोरी को आपने गौर से सुना तो आपको काफी पॉइंट मिलेंगे, लेकिन अगर नहीं सुना तो मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। पहला पॉइंट, सबसे पहले कि जो काम हम गलती से नहीं करते, हम अक्सर कोशिश करते हैं कि हम उस पर एक अच्छा सा वकील बन जाए, कि हम अपनी सफाई पेश कर दें। लेकिन हमें जज बनना चाहिए जिसपे कि हमें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरे नंबर पे, अब जैसे कि एक मिसाल के तौर पे वो अगर औरत उस वक्त उस बच्ची से माफ़ी मांग लेती तो शायद वो पुलिस वगैरह का चक्कर नहीं पड़ता। लेकिन हम लोग ये होता है कि अपनी गलती नहीं मानते, एक अच्छा सा वकील बन के बैठ जाते हैं और फिर जो है कि कहते हैं कि नहीं हमारी गलती नहीं, हम क्यों सॉरी बोले। और तीसरे नंबर पे काफ़ी सारे मसाइल इसी बात पर हल हो सकते हैं। छोटी सी बात पे लड़ाई शुरू होती है, अगर उसी वक्त सॉरी बोल के वो लड़ाई खत्म कर दी जाए तो कोई मसला नहीं बनता। ये स्टोरी आपको काफ़ी लाइफ चेंज कर सकते हैं। अगर आपने अभी भी इसके अंदर एक पॉइंट पॉइंट नहीं नोट किया तो इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना भूलना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके साथ के बेल आइकन बटन जरूर क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।